प्रियंका गांधी की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में धमाकेदार एंट्री आज का सबसे बड़ा विषय है चर्चा का। उसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन उसके पहले 10 बड़ी खबरें। कांग्रेस ने 2019 के चुनाव के लिहाज से सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आज चला है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रियंका को पूर्वी यूपी का प्रभार दिया गया है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी को मिली जिम्मेदारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में नजर आ रहे हैं। जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री पर राहुल गांधी ने भी खुशी जताई है। राहुल का कहना है कि प्रियंका की एंट्री से यूपी में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा फरवरी में महासचिव की कमान संभालेंगी। समंदर में जमी बर्फ तोड़ने वाला चीनी जहाज आइसबर्ग से ही टकराकर फंस गया। चीन का जुलोंग नाम का ये जहाज एमंडसन सी से गुजर रहा था, तब जहाज पर लगे चीनी रडार ने चकमा दे दिया और जहाज विशाल आइसबर्ग से जा टकराया। टक्कर के बाद जहाज की डेक पर करीब 250 टन बर्फ का मलबा आ गिरा। चीन का यह जहाज 35वें अंटार्कटिका मिशन पर जा रहा था। महाराष्ट्र एटीएस ने आईएसआईएस कनेक्शन के सिलसिले में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान एटीएस ने 9 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद से 5 और ठाणे से 4 संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपियों के पास से कई मोबाइल समेत कुछ केमिकल भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए संदिग्ध कथित तौर पर आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने वाले थे। इस बीच खबर है कि इस मामले में महाराष्ट्र के बाहर भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने कहर बरपा रखा है। किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बाद एवलांच का खौफनाक मंजर सामने आया है। बर्फबारी के चलते गुलमर्ग के हरे भरे पहाड़ पूरी तरह से सफेद हो गए हैं। बर्फबारी के चलते यहाँ पारा कई डिग्री तक गिर गया है और घूमने वाले सैलानी बर्फबारी को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियां भी बर्फ से सफेद नजर आ रही हैं। केदारनाथ धाम में कई फीट बर्फ जमा है। वहीं चमोली और मसूरी में बर्फबारी ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज की गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह 9:50 पर विजय चौक से शुरू हुई और राजपथ इंडिया गेट से होते हुए करीब 11 बजे लाल किला मैदान पहुंची। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान दिल्ली के कई रास्ते और मेट्रो स्टेशनों को कुछ देर के लिए बंद किया गया था। रिहर्सल के दौरान झांकियां भी निकाली गईं, साथ ही हिंदुस्तान का दम भी दिखा। फिलहाल 26 जनवरी के मद्देनजर इंडिया गेट के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया के जंगलों में भीषण आग से हड़कंप मचा हुआ है। आग लगातार फैलती जा रही है। आग का दायरा 55,000 हेक्टेयर इलाके की फसल जलाकर खाक कर चुका है। आग से कई घरों को भी भीषण नुकसान पहुंचा है। भीषण आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। वहीं भीषण गर्मी की मार झेल रहे ऑस्ट्रेलिया में इस आग से तापमान में और इजाफा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में कई इलाकों का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में लाल किले पर सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस भी मौजूद थे। इस संग्रहालय में नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी और कुर्सी और तलवार के अलावा आईएनए से संबंधित पदक, बैज, वर्दी और दूसरी चीजों को यहाँ रखा गया है। दरअसल आईएनए के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी सुनवाई लाल किले में ही हुई थी। यही कारण है कि यहाँ पर संग्रहालय बनाया गया है। झारखंड के धनबाद में भीषण हादसा हुआ है। निरसा इलाके में अवैध खनन के दौरान खदान धंस गई। हादसे में 12 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद राहत बचाव का काम जारी है और फंसे मजदूरों को निकालने के लिए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम को बुलाया है। फिलहाल इलाके को सील कर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कनाडा के नियाग्रा फॉल्स की अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। बर्फ की परत ने पूरे फॉल्स की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया है। देखिए कैसे बर्फ की वजह से ऐसा लग रहा है मानो बर्फ बह रही हो। झरने के किनारे हल्की हल्की बर्फ इसकी खूबसूरती को और ज्यादा निखार रही है। नजारा ऐसा है कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। नियाग्रा फॉल्स को देखने के लिए सैलानियों का तांता लगा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने झील के आसपास के इलाकों में जाने से रोक लगा दी है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के साथ सीरीज का आगाज किया है। टीम इंडिया ने नेपियर में पहला वनडे 8 विकेट से जीत लिया है। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद ओपनर शिखर धवन ने 75 रनों की शानदार पारी खेली और टीम इंडिया को जीत दिलाई। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन पर सिमट गई, जिसे टीम इंडिया ने 34.5 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। प्रियंका वाड्रा गांधी, ये नाम कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी चुनाव या फिर कांग्रेस के लिए कोई महत्वपूर्ण दिन होता है, इस तरह के पोस्टर जगह जगह छप जाते हैं जिसमें लिखा जाता है कि प्रियंका गांधी आप सक्रिय राजनीति में आइए, आपका कांग्रेस के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं।
ऐसा लग रहा था जैसे कि कांग्रेस एक लंबे अरसे से प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री के लिए इंतजार कर रही थी, पलके बिछाए खड़ी थी। लेकिन क्या प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने के साथ ही कांग्रेस की किस्मत बदल सकती है? यह बड़ा यक्ष प्रश्न इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को इस पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस मानती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कांग्रेस की बात, और उसके बाद कांग्रेस की बात निकालेंगे और बताएंगे कि इसके पीछे का राज क्या है। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। प्रियंका जी आई है, नई रोशनी लाई है। प्रियंका जी आई है, नई रोशनी लाई है। गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका गांधी, ये वो नाम है जिसे मिशन 2019 में कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। जिस बात की चर्चा सालों से हो रही थी, जिस बात के कयास हर किसी के जुबान पर थे, आखिरकार कांग्रेस ने वो दांव चल ही दिया। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा अब सीधे सियासी मैदान में कूद चुकी हैं। ये लड़ाई कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी है, क्योंकि अब की हारे तो फिर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के लिए 2019 का महासंग्राम सिर्फ चुनाव नहीं, वजूद की जंग है। 5 साल से ज्यादा कभी भी सत्ता से बाहर नहीं रही है कांग्रेस। अब की बार कांग्रेस हारी तो वाकई कई साल पीछे हो जाएगी। चुनौतियां हजार हैं और मुकाबला मुश्किल है। एक तरफ मोदी की अगुवाई में बीजेपी है, तो दूसरी तरफ यूपी में एसपी बीएसपी की अगुवाई वाले महागठबंधन से मिला झटका है। सियासी साख का सवाल है, लिहाजा 2019 के सियासी बिसात में कांग्रेस ने आखिरी चाल चल दी। प्रियंका गांधी की सियासत में एंट्री हो चुकी है। अभी तक प्रियंका पर्दे के पीछे से चुनावी जोर आजमाइश में भूमिका निभा रही थी, लेकिन अब सियासी अखाड़े में प्रियंका कांग्रेस की किस्मत तय करेंगी। यही वो खत है जिसके जरिए प्रियंका की सियासत में एंट्री का ऐलान किया गया। प्रियंका को कांग्रेस महासचिव बनाया गया। उन्हें पूर्वी यूपी का प्रभार दिया गया। फरवरी के पहले हफ्ते में प्रियंका जिम्मेदारी संभालेंगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रियंका को सियासत में उतारने के पीछे कांग्रेस का एजेंडा यही है, यानी सियासी मैदान को जीतने के लिए कांग्रेस सब कुछ झोंक देना चाहती है। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। अभी तक रायबरेली और अमेठी तक खुद को सीमित रखने वाली प्रियंका गांधी को अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की 30 सीटों पर अपनी प्रतिभा दिखानी होगी। 2019 में उनके नेतृत्व कुशलता, उनके करिश्मे की अग्नि परीक्षा होने वाली है। केंद्र में सरकार बनानी है तो यूपी का किला फतेह करना होगा, और यही वजह कि मिशन यूपी की कमान राहुल गांधी ने पार्टी की सबसे बड़ी रणनीतिकार को सौंपी है। राहुल गांधी को भरोसा है कि अब अमेठी और रायबरेली का दायरा तोड़कर प्रियंका के मैनेजमेंट की कमान पूरा देश देखेगा। अच्छी तरह समझो, अब आज मैंने प्रियंका को जनरल सेक्रेटरी बना दिया यूपी का। मतलब अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बैठाने का काम करेगी। बीजेपी 2019 के महासंग्राम को पानीपत की लड़ाई बता चुकी है। कांग्रेस के लिए भी ये लड़ाई पानीपत की जंग की तरह है। इस बार हारे तो कहीं इतिहास के पन्नों में गुम न हो जाए, पार्टी की पुरानी साख कायम रहे, इसके लिए अब उम्मीद टिकी है बस प्रियंका गांधी पर। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई प्रियंका 2019 की लड़ाई में कांग्रेस का बेड़ा पार कर पाएंगी। टीम न्यूज़ नेशन। 1952 से लेकर 2014 तक देश ने कई लोकसभा के चुनाव देखे, लेकिन आज तक राजनीतिक दलों ने चुनाव को और खास करके लोकसभा चुनाव को पानीपत की लड़ाई नहीं बताया।
और वो इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए 2019 का चुनाव अस्तित्व का सवाल है। इसमें अब दोनों पार्टियां अपना पूरा दमखम झोंक रही हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को अपने तुरुप के इक्के के तौर पर आज चुनावी अखाड़े में उतारा है तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन हां, कांग्रेस पार्टी ने यह प्रदर्शित करने की जरूर कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी वो सब कुछ करना चाहती है जिसके दम पर वो सत्ता के नजदीक पहुंचे या सत्ता उसके कब्जे में आ जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में उतारना, सक्रिय राजनीति में उतारना इसी की कड़ी है, क्योंकि हर कोई जानता है कि वक्ता के तौर पर जब आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में एक तुलनात्मक नजरिया रखने की कोशिश करते हैं तो वक्ता के तौर पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी से कहीं आगे दिखाई देती हैं। किसी को प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक दिखती है, किसी को उनमें करिश्माई नेतृत्व नजर आता है, किसी को लगता है कि वो कांग्रेस का बेड़ा पार कर सकती हैं। कोई सोचता है कि सियासी रण में दुर्गा की तरह दुश्मनों का संहार कर सकती हैं। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को उस तुरुप के इक्के की तरह देखा जा रहा है जो एक दांव में पूरी बाजी को पलटने का मादा रखता है। जब लड़ाई कांटे की है और मुकाबला आर पार का, तो फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह भरोसा है कि प्रियंका गांधी वो कमाल कर सकती हैं जिसकी आस कांग्रेस लगाकर बैठी है। प्रियंका गांधी की शख्सियत से हर शख्स वाकिफ है। सालों से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रियंका की सियासी एंट्री जिस वक्त हुई है वो कांग्रेस का संकट काल है। उनके भाई की सियासी काबिलियत की सबसे बड़ी परीक्षा है, लिहाजा प्रियंका गांधी संकट मोचक बनकर मैदान में सीधे तौर पर आ चुकी हैं। पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे, भैया काम करेंगे, और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। ये बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी मालूम है कि प्रियंका गांधी वाड्रा में एक नहीं बल्कि 1000 खासियत है जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका गांधी की लोकप्रियता कहीं ज्यादा है। प्रियंका गांधी के संवाद का स्टाइल उन्हें बेहद अलग बनाता है। वो सीधे लोगों से मिलती हैं और सीधे गरीब के घर पहुंचती हैं। उनके व्यवहार में इंदिरा गांधी जैसा हाव भाव और स्टाइल नजर आता है। रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी के कई लोगों को सीधे नाम से बुलाती हैं। प्रियंका दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस में बेहतर चुनाव मैनेजमेंट के लिए भी जाना जाता है। वो सालों से रायबरेली और अमेठी की सीट को खुद मैनेज करती हैं। बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनाव प्रचार प्रसार की रणनीति को प्रियंका ने बखूबी निभाया है। प्रियंका कांग्रेस के लिए संकट मोचक मानी जाती हैं। अब तक वो पर्दे के पीछे रहकर पार्टी को मुश्किलों से उबारा करती थी, चाहे वो राज्यों में मुख्यमंत्री के झगड़े को निपटाना हो या फिर पार्टी में अंदरूनी कलह को सुलझाना हो। प्रियंका गांधी ने हर बार पार्टी को बड़े बड़े संकटों से न केवल निकाला है बल्कि उन्हें सुलझाया भी। यही वजह है कि प्रियंका की काबिलियत का लोहा राहुल गांधी से लेकर हर कांग्रेसी मानता है। और अब कांग्रेस के लिए जब लड़ाई अस्तित्व वाली है और मुकाबला सबसे मुश्किल, तो फिर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया है, क्योंकि पार्टी भी जानती है कि प्रियंका एक झटके में खेल बदलने का मादा रखती है। टीम न्यूज़ नेशन। प्रियंका गांधी करिश्मा कर सकती हैं, कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात पर बड़ा यकीन करते हैं। लेकिन उनके यकीन की क्या जरूरत पड़ रही है आज गांधी परिवार को, या यूं कहें कि राहुल गांधी को, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो दरअसल आंकड़े साबित करते हैं। आइए जरा सबसे पहले आपको बताएं कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। अगर आप 1999 से कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखें
तो 14% के आसपास वोट शेयर रहा है। 1999 में कांग्रेस का 10 सीटें हाथ लगी। 2009 में जबकि दूसरी बार कांग्रेस की अगुवाई की सरकार बन रही थी देश में, उस वक्त कांग्रेस की बेहतरीन स्थिति थी। 21 सीटें थी कांग्रेस के पास और तकरीबन 18.25% वोट शेयर था। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर देश में थी और जब कांग्रेस का एक तरह से सुपड़ा साफ हुआ, सिर्फ 2 सीट कांग्रेस जीत पाई, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर, तो उस वक्त कांग्रेस का वोट शेयर था 7.53%। यानी कि कांग्रेस आज अपने आप को कहीं पर भी नहीं पाती है। अगर इस वोट परसेंटेज को बढ़ाना है तो कांग्रेस को कुछ नया करना पड़ेगा और प्रियंका गांधी उसी में शामिल होती हैं। प्रियंका गांधी को दरअसल पूर्वांचल का क्यों जिम्मा दिया गया है, यह समझना आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि पूर्वांचल में तकरीबन 3 सीटें आती हैं और 2014 के आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा गढ़ रहा है। 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जीती और वहां एक तरह से अपना पूरा वर्चस्व जमाया और अन्य के खाते में अपना दल ने 2 सीटें और जीत ली। कुल मिलाकर 30 में से 29 सीटें बीजेपी और सहयोगी दलों के पास पूर्वांचल में रही। समाजवादी पार्टी वहां सिर्फ 1 सीट हासिल कर पाई 2014 में। इसलिए अगर आज कांग्रेस को अपने आप को उत्तर प्रदेश में स्थापित करना है तो उसे अपने आप को सबसे पहले पूर्वांचल में स्थापित करना पड़ेगा। क्या प्लान है? दरअसल देखिए तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर से आते हैं, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हो वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, जिन्होंने 2014 में लड़ा है, ये दोनों क्षेत्र पूर्वांचल में हैं। अगर पूर्वांचल में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती है तो प्रियंका गांधी दरअसल मोदी और योगी की इस जोड़ी को चुनौती दे सकती हैं। ये दोनों नेता पूर्वांचल में अपने वर्चस्व की वजह से अभी भी तमाम दलों के लिए सबसे मुश्किल का सबब है। इस कॉम्बिनेशन को तोड़ पाना बहुत आसान नहीं है सभी दलों के लिए। इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि गोरखपुर और उसके आसपास 7 सीटें हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खासा प्रभाव है, इसलिए प्रियंका गांधी वहां पर वार करना चाहती हैं। नरेंद्र मोदी वाराणसी में हैं और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप पूर्वांचल पर असर डालते हैं तो सटे इलाके में बिहार में भी काफी मजबूत आपकी स्थिति बनती दिखाई दे सकती है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज अगर कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती है तो उसे पूर्वांचल से ही शुरुआत करनी पड़ेगी और प्रियंका गांधी को पूर्वांचल का जिम्मा देकर एक तरह से कांग्रेस ने यह इस बात को भी भुनाने की कोशिश की है कि यही वो इलाका है उत्तर प्रदेश का जहां आज भी इंदिरा गांधी के नाम का डंका बोलता है। प्रियंका गांधी अगर इस पूरे इलाके में चुनाव प्रचार पर उतरती हैं, लोगों से संवाद स्थापित करती हैं और अपनी छवि जो कि इंदिरा गांधी से काफी मिलती जुलती है उसे प्रभावी तरीके तक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। चमत्कार होगा और यह चमत्कार कांग्रेस के लिए होगा और इसी चमत्कार की उम्मीद कांग्रेस को है। जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस में एंट्री और पूर्वांचल का प्रभारी बनाए जाने के बाद से कांग्रेसी जश्न में डूबे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तो खासकर कांग्रेसियों का हौसला 7वें आसमान पर है, क्योंकि पूर्वांचल के कांग्रेसी काफी दिनों से प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कर रहे थे। बनारस और प्रयागराज में तो कांग्रेसियों ने काफी पहले ही पोस्टर वॉर छेड़ दिया था और अब उनकी मांग पूरी भी हो गई है। प्रयागराज के ये कार्यकर्ता हैं जो पिछले कई सालों से प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कर रहे थे। तमाम पोस्टरबाजी इसके पहले हो रही थी और आज भी इन्होंने एक पोस्टर यहाँ पे जारी किया है। कांग्रेस की खेवैया इन्होंने प्रियंका गांधी को बनाया है। आज वो आ गई है तो मैं समझता हूँ कि ये जुमलों की लंका और चौकीदार की लंका पूरी ढह जाएगी। नौजवानों और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। लेकिन प्रियंका को पूर्वांचल की कमान देने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ की हाई प्रोफाइल सीट बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल के गोरखपुर से आते हैं। योगी आदित्यनाथ तो गोरखपुर से 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। वैसे कांग्रेस की स्थिति पूर्वी यूपी में कोई खास अच्छी नहीं रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने और खास तौर पर पूर्वांचल की कमान सौंपे जाने के बाद से पूर्वांचल में एसपी बीएसपी गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं अग्री जातियों के वोटों का कांग्रेस के पाले में ध्रुवीकरण की संभावना भी ज्यादा मजबूत हुई है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी खास तौर पर 19 जिलों के सवर्ण वोटरों को
अपने पाले में लाने में अहम भूमिका निभा सकती है। आपको बता दें कि इलाहाबाद, फूलपुर, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया जैसी संसदीय सीटों पर कांग्रेस का कभी वर्चस्व रहा करता था। चंदौली और वाराणसी में जहां कमलापति त्रिपाठी का परचम लहराता रहा, तो इलाहाबाद, फूलपुर सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। वहीं कुशीनगर की बात करें तो 2014 से पहले तक वहां कांग्रेस का झंडा बुलंद रहा है। डुमरियागंज, महाराजगंज, पडरौना में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। पडरौना और डुमरियागंज से कांग्रेस ने 2009 में जीत दर्ज की थी। वहीं कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। माना जा रहा है कि मुस्लिम और युवा वर्ग प्रियंका के आने से कांग्रेस की ओर जुड़ेगा और इसका फायदा कांग्रेस को होगा। जाहिर है प्रियंका के लिए पूर्वांचल की हारी हुई बाजी को जीतना मुश्किल होगा, लेकिन विरोधियों के लिए भी 2019 का लोकसभा चुनाव आसान नहीं होने वाला। टीम न्यूज नेशन। जहां कांग्रेस के खेमे में इस बात को लेकर खुशी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अब सक्रिय राजनीति में आने जा रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस खबर के साथ ही एक अलग तरह की बेचैनी है। और वो बेचैनी ये है कि क्यों प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ रही हैं। आखिरकार इसका मतलब क्या निकाला जाए। बीजेपी के नेताओं से बात कीजिए तो ये बात आप पर जोर देकर कहना चाहते हैं कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी फ्लॉप हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, हार गए हैं, इसलिए बहन से सहारा ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं। लेकिन क्या यही वास्तविकता है? क्या आज ये कहावत बीजेपी पर ज्यादा शामिल नहीं होती? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई कांग्रेस पार्टी में जो हो रहा है उसकी वजह से बीजेपी में खलबली क्यों होनी चाहिए? जाहिर सी बात है नहीं होनी चाहिए। लोगों को तो ये कहना चाहिए भाई आप किसी को भी ले आओ, हम तो ऐसे भी जीत रहे हैं। तो क्या वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? हमारी पार्टी में कोई भी निर्णय इस बात से नहीं होते हैं कि एक व्यक्ति या एक परिवार का इस विषय में उसका क्या इच्छा है या क्या चाहता है। इसे सहयोगी कहेंगे कि जब प्रियंका की ताजपोशी का ऐलान हुआ तब पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पीएम ने प्रियंका की सियासी एंट्री का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस में परिवारवाद पर तंज जरूर कसे। पीएम का वार तो सीधा नहीं था, लेकिन केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रवक्ताओं ने राहुल, प्रियंका और पूरे गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि उन्हें सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी क्यों बनाया गया। उनका तो दायित्व और बढ़ना चाहिए था, जैसा उनका नाम चलता है। कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। प्रियंका की सियासी एंट्री को लेकर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया बेहद तीखी रही। परिवारवाद के आरोपों के साथ प्रियंका फैक्टर को भी कमतर दिखाने की कोशिश की गई। पारिवारिक मामला है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। और परिवार में किसी को पर्दे के पीछे से लाके पर्दे के सामने खड़ा करें, उसकी खुशियां कांग्रेस मनाए। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी सीमित हो गई है परिवार में। राहुल, प्रियंका, लालू यादव की पार्टी उससे कैसे भिन्न है। योगी मोदी के गढ़ पूर्वी यूपी में प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाने का क्या असर होगा, जानकार इसके आकलन में जुटे हैं। वहीं बीजेपी के नेता प्रियंका की सियासी एंट्री को जरूरत से ज्यादा तरजीह दिए जाने की बात कह रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। दरअसल प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों को क्या दिक्कत हो सकती है, इसे समझने के लिए प्रियंका गांधी की बोलचाल की भाषा, शैली और उनके भाषणों को देखना आवश्यक है। इसलिए आइए आपको कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी जब जनता के साथ संवाद करती हैं तो किस तरह से एक तारतम्य स्थापित करती हैं और क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। मुझे दुख होता है। तंग नजरिए वालों को दूरदर्शी बातें समझ में नहीं आती। जो लोग राजीव जी की आलोचना करते थे, आज वही लोग राहुल जी की आलोचना करते। कभी ABCD, कभी RSVP, कभी घर से देश तो कैसे का हुआ, बस से बस भी तो करिए। आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं कि देश की जनता है, जनता में विवेक है। मत सुनो, आपको मालूम होगा
है ना? या अगर ऐसे राजनेता हैं, नेता हैं आपके दल में जो गलत कार्य करते हैं महिलाओं के प्रति, उनको बाहर निकालो। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। और करें, मैं इंतजार कर रही हूँ। कह रहे हैं कि आपका ये पोस्ट ऑफिस भी उन्हीं ने बनवाया था। आपने खुद ही देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब लोगों से बातचीत करती हैं, जब भी वो चुनाव प्रचार में उतरती हैं, जो कि आमतौर पर रायबरेली और उसके साथ साथ अमेठी तक सीमित रहा है, तो एक संवाद स्थापित करने की कोशिश करती रही है। ये बात अलग है कि प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार मात्र से बहुत फायदा कांग्रेस को इन दोनों सीटों पर नहीं हुआ है, लोकसभा के चुनाव को छोड़कर। क्योंकि जैसे ही आप विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रभाव बड़ा सीमित रहा है इन दोनों लोकसभा सीटों में आने वाले विधानसभा सीटों पर भी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को शायद एक चीज परेशान कर सकती है, और वो ये कि ये बात मानी गई है कि राहुल गांधी जब लोगों से संवाद करते हैं तो पहले के मुकाबले उसमें काफी बदलाव आया है। लेकिन अभी भी राहुल गांधी एक बहुत ही कुशल वक्ता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले सामने नहीं दिखाई देते। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी, जो कि एक कुशल वक्ता हैं, वो सामने आती हैं तो शायद कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। और शायद यही बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को कांग्रेस का यह दाव पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो पा रहा है। एक न एक दिन प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में उतरेंगी, ये बात बीजेपी को भी मालूम थी। लेकिन प्रियंका की एंट्री 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त होगी, ये बात बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बीजेपी नेता भले ही प्रियंका गांधी के एंट्री को ज्यादा तवज्जो न देने की बात कहें, लेकिन बीजेपी की बेचैनी इस बात से समझी जा सकती है कि छोटे से लेकर बड़ा नेता प्रियंका पर बयानबाजी कर रहा है। प्रियंका गांधी सिर्फ एक सियासी फैसले का नाम नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का नाम है। एक अच्छा खिलाड़ी जो होता है, कहते हैं कि बहुत सारे अच्छा खेल खेल लेते हैं लोग, लेकिन टाइमिंग एक बहुत यूनिक चीज़ होती है और वो टाइमिंग सिखाई नहीं जाती। थोड़ा बहुत उस पर प्रयास किया जा सकता है, लेकिन वो टाइमिंग अंदर से आती है। कांग्रेस में प्रियंका का मतलब इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ता नाच गा रहे हैं और ये बात बीजेपी जानती है कि अगर सोए हुए कांग्रेस कार्यकर्ता जाग जाएं तो कांग्रेस का मकसद कामयाब हो जाएगा। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की कमान जरूर सौंपी गई है, लेकिन उनका असर राष्ट्रीय स्तर का होगा। यूपी के बाहर भी प्रियंका गांधी की रैली कराने की बात की जा रही है, यानी अगर प्रियंका पूर्वी यूपी से बाहर निकली तो वो भी कई सीटों को प्रभावित करने का मादा रखती हैं। प्रियंका का फोकस पूर्वी यूपी में रहेगा, यानी 2 स्टार प्रचारकों को सिर्फ 30 सीटों के गुणागणित में उलझाने का भी प्लान है। योगी और नरेंद्र मोदी को अब पूर्वी यूपी में ज्यादा जोर लगाना होगा। कयास ये भी शुरू हो गए हैं कि प्रियंका वाराणसी से मोदी को चुनौती दे सकती हैं। और पहले भी उन्होंने सोनिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाला है, तो उनके पास तजुर्बा भी है और बहुत अच्छी उनकी पर्सनालिटी भी। प्रियंका अपने तीखे बयानों से जब हमला करती हैं तो वो सुर्खियां भी बटोरता है और प्रियंका की पॉलिटिकल स्किल की तारीफ भी होती है। प्रियंका गांधी का वो बयान आज भी बीजेपी कार्यकर्ता भूले नहीं हैं, जब कांग्रेस को बूढ़ी कहने पर प्रियंका ने सीधे मोदी को जवाब दिया था। जब उन्होंने यूं ताली बजाकर नोटबंदी की और आपकी बचत को इस तरह फेंकवाया आपसे, जिस तरह कागज के टुकड़े को फेंकते हैं, जब आपको लाइन में खड़ा किया बैंकों में, वो क्या अत्याचार नहीं कर महिलाओं पे। कुल मिलाकर कांग्रेस के एक दांव से 2019 के इस पूरे खेल की कहानी बदल गई है। अब तक हाशिए में नजर आने वाली कांग्रेस अचानक दौड़ में नजर आने लगी है। टीम न्यूज़ नेशन।